आज 14 अप्रैल 2020 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 129वां जन्म दिवस है। इस मौके पर समस्त बहुजन समाज, भारत के मूल निवासी, भारत के देशवासियों को मैं अपनी तरफ से नमो बुद्धाय जन सेवा समिति की तरफ से, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों को लाख लाख साधुवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं आप लोगों को मेरे तरफ से आप लोगों को विदित हो। साथियों, चूंकि आप सभी लोग आज विभिन्न संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस मनाने का काम किए, लेकिन प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष हम लोग वो उत्साह, जो उल्लास था जयंती मनाने का, जो हम लोग सोच रहे थे, हम नहीं कर पाए। बड़ी खेद है, इस बात का खेद है कि आज प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष हम अपने गाजे बाजे के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जत्थे के साथ में हम लोग उत्साह मनाते थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा हम नहीं कर पाए हैं। ये खेद का विषय है। खेद का विषय इसलिए है कि आप देख रहे हैं, पूरे बहुजन समाज को पता है, पूरे भारत के लोगों को पता है, पूरे भारत के मूल निवासियों को पता है कि दुनिया में एक कोरोना के नाम से जो महामारी जो आई हुई है, जो आपदा आया हुआ है, पूरा दुनिया इससे भयभीत है, पूरा दुनिया चिंतित है और पूरा दुनिया बड़ी नुकसान के रास्ते पर जा रही है, जिससे बचने के लिए आप भारत में कई प्रकार का रास्ता भारत की सरकार ने चुना है, जिसमें आप लोगों को ये पता है कि लॉकडाउन करके प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप 5 आदमी इकट्ठा नहीं बैठ सकते, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, ये सारी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उस लॉकडाउन के अनुपालन में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। जिस तरीके से प्रतिवर्ष हम लोग करते थे वो कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए खेद का ये विषय है। लेकिन साथियों, इससे हमको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हाँ, ये कोरोना, ये महामारी, ये सबके ऊपर है, पूरे भारत के ऊपर आपके पड़ेगी। और भारत में बहुजन समाज के लोग, जो गरीब समाज के लोग हैं, जो मजदूर समाज के लोग हैं, जो बेरोजगारी समाज के लोग हैं, वो 2 तरीके से, एक तो कोरोना से, दूसरे बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से लड़ रहे हैं। ये कई तरीके से लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि साथियों, बड़ी धैर्य के साथ इस कोरोना बीमारी से, इस कोरोना महामारी से, कोरोना आपदा से हम लोग बड़ी धैर्य के साथ लड़ाई लड़ करके जीतें। और बाकी आने वाला समय, ये बहुजन समाज से मेरी अपील है कि आने वाले समय वो आपका होने वाला है, और इसलिए होने वाला है कि जो आप संघर्ष करते चले आ रहे हैं, हमारे महापुरुष संघर्ष करते चले आ रहे हैं, और संघर्ष करने का ही नतीजा है कि आज सीना तान करके हम लोग मंच लगा करके, या सीना तान करके चेयर पर बैठ करके, चाहे जैसे भी हम लोग सीना तान करके गरजते हैं, बोलते हैं, ये हमारे महापुरुषों का संघर्ष की देन है। वो संघर्ष रुके नहीं, संघर्ष बराबर ये दौड़ में रहे। इस दौड़ को हम लोग जो है, जितनी हम लोग जो है संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उतना ही हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या नाम है कि भाग्य और क्या नाम है कि उसका भविष्य वो उज्जवल रहेगा। साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भाई बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़ी कठिन परिश्रम को झेल करके और आपको यहां तक पहुंचाने का काम किया है। आप सभी लोग जानते हो कि भारत का संविधान बनाते समय बाबा साहब ने वो सपना, जो महापुरुषों का संघर्ष और सपना था, उस सपने को देखते हुए, संघर्ष को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में वो व्यवस्था दिया। उस व्यवस्था के ही तहत
आज हमको आपको यहां तक पहुंचने का मौका मिला है। जो भी कुछ सुख सुविधा जो आज हमको मिल रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत मिला है। और हमारे महापुरुषों के ये सपना जो था, एक सोच जो थी, वो बाबा साहब पूरा करने का काम किए थे। लेकिन बहुत सारी सोचें जो चाहते थे बाबा साहब, वो नहीं हो पाया था। उनका सपना अधूरा रह गया था। वो बाबा साहब के सपना को सपने को पूरा करने के लिए मानवर कांशीराम जी आए थे। मानवर कांशीराम जी ने उस सपना को पूरा करना चाहते थे, बल्कि मानवर कांशीराम जी ने तो एक नारा दे दिया था कि बाबा साहब जो सपना देखे थे, बाबा साहब जो चाहते थे, वो पूरा नहीं कर पाए, वो अधूरा रह गया था। उस सपने को हम पूरा करेंगे, हमारे बहुजन समाज के लोग मिलकर के पूरा करेंगे। बल्कि उन्होंने एक नारा दे दिया था कि बाबा साहब का सपना अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का सपना अधूरा हम बहुजन समाज के लोग करेंगे पूरा। ये मानवर कांशीराम जी ने एक नारा दे करके पूरे बहुजन समाज को आगाह कराने का काम किया था, उनको आगे बढ़ाने का काम किया था, संघर्ष को आगे ले जाने का काम किए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ये सपना अधूरा रह गया। मानवर कांशीराम जी के न रहने के बाद ये सपना अधूरा का अधूरा रह गया है। जहां पर लेकर के आए थे वहीं रुक गया है उस सपना को पूरा करने के लिए। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी एक के बाद एक जो हमारे महापुरुष बहुजन समाज में पैदा होकर के आए, वो सपना ही पूरा करते रहे। सबका सपना ये था, चाहे वो कबीर रहे हों, रैदास रहे हों, या क्या नाम है कि गाडगे जी रहे हों, चाहे नारायण गुरु रहे हैं, पेरियार जी रहे हों, या रामास्वामी नायकर जी रहे हों, या महात्मा ज्योतिराव फुले रहे हों, साहू जी महाराज रहे हों, या हम तो कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, उस चेहरे को देखा होगा। हम तो देखा है, हम तो उस चेहरे को देखा है, और बहुत सारे लोग देखे होंगे। रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ बना करके उन्होंने काम किया था, ललय सिंह यादव ने काम किया था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे जी मिलकर के जो काम किए थे, और उस सपना को पूरा करते चले आया। उसी सपना को पूरा करने के लिए मानवर कांशीराम जी आ गए और सपना पूरा करने के लिए उन्होंने नारा दिया था। लेकिन कांशीराम जी का भी सपना अधूरा का अधूरा रह गया। जहां तक लेकर के आए वहीं रुक गया। अब उस सपना को पूरा करने के लिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे भारत के बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है। उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होकर के उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। संगठित होकर के आगे हमको आगे आने का काम करना होगा। और उस नारे को भी हमको बुलंद करना होगा जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो नारा दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये नारा हमारा अभी वो भी नारा अधूरा है, उनके भी नारा को हमको पूरा करने की जरूरत है। और मानवर कांशीराम जी का जो सपना था, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब जो व्यवस्था दिया है, बाबा साहब ने भागीदारी दिया है, हर व्यवस्था में भागीदारी दिया है, हर विभागों में भागीदारी दिया है। इसलिए हमको उस भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा। और इसीलिए मानवर कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देकर के मानवर कांशीराम जी ने आंदोलन खड़ा किया था। कांशीराम जी के आंदोलन थे, कांशीराम कोई व्यक्ति नहीं थे, कांशीराम आंदोलन थे। उस आंदोलन को हमको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही मैंने सावित्री जी को तैयार किया है। काफी वर्षों तक मुझे तैयार करने में लगा। इनको सावित्रीबाई फुले का नाम आप लोग जानते हो, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। इन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, संसदीय पद छोड़ दिया है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, सब कुछ त्याग करके इन्होंने कांशीराम जी की बेटी बन करके, बाबा साहब की बेटी बन करके, पूरे बहुजन समाज की बेटी बन करके इन्होंने काम करना शुरू किया है। आप लोग सुने होंगे, आप लोग जो है यूट्यूब खोल करके सुनिएगा। लोकसभा में इन्होंने हंगामा किया है, लोकसभा में लड़ाई लड़ने का काम किया है, लोकसभा के बाहर लड़ाई लड़ने का काम किया है, सदन में भी लड़ी है इन्होंने, और सदन के से सड़क तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और आज भी लड़ रही है। आज किसके लिए लड़ रही है? ये बहुजन समाज के लिए लड़ रही है। बहुजन समाज की भागीदारी जो सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उस सुनिश्चित कराने के लिए लड़ाई लड़ रही है। मानवर कांशीराम जी का सपना पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, मेरी अपील है आप लोगों से कि आप सभी लोग संगठित होकर के और सावित्री जी के साथ में आ जाएं। और इनको, मैं एक पार्टी बनाया हूं जिसका संस्थापक मैं हूं, मैं अक्षयवरनाथ कनौजिया।
मैं कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बनाया, इसलिए मैंने बनाया कि कांसीराम जी का नाम, कांसीराम जी के नाम से मैंने पार्टी बनाया है। और इसलिए बनाया कि कांसीराम जी सोच करके आए थे, और जो उनका सपना था वो सपना अधूरा रह गया है। इसलिए सपना को पूरा करने के लिए मैं कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बना करके हमने जो है स्थापना कर करके, और कांसीराम बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले को मैंने बनाया है, और सभी लोगों ने मिलकर के बनाया है। हजारों के लोगों ने इस समर्थन किया है। 19 जनवरी को रविंद्रालय लखनऊ में सारे लोगों ने, मैं तो उस कार्यक्रम को देख करके मैं गदगद रह गया। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया कि सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में हम सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग मिलकर के काम करेंगे, और कांसीराम जी का सपना और बाबा साहब जी का सपना हम लोग पूरा करने के लिए सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में काम करें, आप खुद नेतृत्व करें, खुद नेतृत्व करें, और सभी लोग एक मंच पर आ जाए, एक संगठन बना करके और इस लड़ाई को लड़ा जाए। आने वाला समय, आने वाला भविष्य ये आपका होगा। जो सपना था हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनना चाहिए, वही सपना कांसीराम जी का था कि देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनना चाहिए। वो बनाना भी चाहते थे, वो सपना अधूरा रह गया है। अब जरूरत इस बात की है कि भारतीय संविधान, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग चिंतित हो, पूरे भारत के बहुजन चिंतित है, पूरा भारत के मूल निवासी चिंतित है कि भारत का संविधान खतरे में, भारत की संविधान में जो दी गई व्यवस्था वो खतरे में है। और किसकी वजह से खतरे है? ये वर्तमान की सरकार, वर्तमान की सरकार जो आदेश की सरकार, इसके वजह से भारत का संविधान खतरे में है। और इसकी वजह से भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया है वो खतरे में है। इससे आप चिंतित हो, पूरा भारत का बहुजन चिंतित है। लेकिन साथियों, चिंतित होने के साथ साथ हमको आपको इसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए, और संविधान में जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया है उसको लागू कराने के लिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे जिसका हो, ये बहुजन समाज का जो 85% लोग हैं, इनका जो अधिकार जो वांछित कर दिया गया है, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उसको लागू कराने के लिए हमको आपको संगठित होने की जरूरत है। यही मेरा आप लोगों से अपील है, और यही सावित्रीबाई फुले का नेतृत्व जो आया है, सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व जो आया है, ये भारत में चमकता हुआ चेहरा। बहुत लोग कहते थे कि अब कोई विकल्प नहीं है, कांसीराम जी का कोई विकल्प नहीं है, कांसीराम जी का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन कांसीराम साहब का विकल्प नहीं, कांसीराम जी का सपना पूरा करने के लिए एक चेहरा आया है, वो चेहरा है सावित्रीबाई फुले, और वो कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व को स्वीकार आप करें, और सभी लोग एकजुट होकर के और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें बहुजन समाज का अधिकार मिले, बहुजन समाज शासन सत्ता में आए। यही आप लोगों से आज के दिन 14 अप्रैल के दिन आज आप लोगों से यही मेरी अपील है। और यही आज के दिन हम शपथ भी लेते हैं कि बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के अधिकार के लिए हमको काम करना होगा। और यही आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि आप सभी लोग जुट करके बहुजन समाज को अधिकार दिलाने का काम करें, और निष्पक्ष भाव से करें, किसी प्रकार का कोई लालच न हो। जो वही नेतृत्व स्वीकार करता है भारत की जनता, और भारत का बहुजन समाज उसी नेतृत्व को स्वीकार किया है। बाबा साहब के पास कोई स्वार्थ नहीं था, बाबा साहब के नेतृत्व को हमारे भारत के बहुजन समाज के लोगों ने स्वीकार किया है। और कांसीराम जी के पास भी किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। कांसीराम जी के नेतृत्व को भारत के बहुजन समाज के लोगों ने स्वीकार किया है। और वो तीसरा यदि कोई चेहरा आया है तो सावित्रीबाई फुले, जिनके पास कोई लालच नहीं, जिनके पास कोई भय नहीं, जिनका कोई डर नहीं, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। यही आप लोगों से मुझे करना था आज के दिन। और ये कह करके आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। आप लोगों को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करने के बाद आप लोगों से मैं ये बार बार कहता हूं, आए बहुजन समाज के लोग, आए दबे कुचले समाज के लोग,
आप सभी लोग संगठित हो जाइए। अब आप अपनी लड़ाई लड़ो। अब तक हमारे लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते थे, उनकी लड़ाई लड़ते थे। जो ऊंचे वाले ऊंचे बनते जा रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ते थे, जो कहते थे उसी को मान जाते थे। लेकिन अब आप बहुजन समाज के लोग अपनी लड़ाई लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने रोजी के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए। इसकी लड़ाई हमको आपको लड़ना है। यही कह करके आप लोगों से मैं आज अपील करके मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज। ठीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।